बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। आपने देखा था क्विक असाइनमेंट्स और वहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था, क्विक असाइनमेंट भी करवाए थे। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर वो वीडियोज़ देख लीजिए, राइट। और अगर आप देख रखे थे वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं मल्टीप्लाइंग लार्ज नंबर, राइट। कैसे आप लार्ज नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और विद स्टेप्स वाइज वो मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। चलिए एग्जांपल नंबर 4 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करना। कैसे? देखिए अब यहाँ पे क्या है, 70,935 को क्या करना है, 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहो तो इनको आप हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है तो, नहीं तो आप इस कॉलम वाइज बना करके समझ सकते हो। तो देखो कॉलम वाइज में क्या करेंगे, हम पहले ये 70,935 लिखा, फिर क्या 36। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप कि ये जो हमारे 70,000 है 935 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे देखो समझाया जा रहा है कि आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। आपको ये नहीं लिखना है पार्ट, ये आपको समझाने के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। आपको ये नहीं लिखना, आपको यहाँ से लिखना है। देखो 6 5 जा 30, कैरी क्या आ गया 3, 6 3 जा, राइट, 6 3 जा 18 और 3 क्या होगा 21, राइट, कैरी क्या हो गया 2 और 9 6 जा। फिर इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करके फिल करना है। यानी 6 से, जैसे आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लिखोगे, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इस डिजिट को या तो आप 0 लिख दो या फिर क्रॉस भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने 0 ले लिया है क्योंकि 30 आया ना, इस वजह से। तो आप 6 से तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिए हो, तो आप चाहो तो इसको नहीं भी करोगे ना, समझने के लिए इसको छोड़ दो। आप इनको यहाँ से 0 करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। देख लो 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 क्या हो गया 0, कैरी 1 हो गया ना। उसके बाद 9 3 जा 27 और एक कैरी है 28। तो ये 3 से मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे क्रॉस कर दो और 3 से कर दो, राइट। तो 3 से करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। वैसे आपको 3 से मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आया। 3 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी कहानी खत्म। अब आप इसको ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे देखो एडिशन है ना, तो ऐड करना पड़ेगा। 0 0 5 1 6 6 0 6 8 5 क्या हो जाएगा 13, ओके। 2 2 क्या हो गया 4 और एक कैरी है तो 5 और 4 1 क्या हो गया 5 और 2। तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आपको समझ आया कि कैसे किसी भी लार्ज नंबर में 2 डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे इन्होंने किया है, समझ रहे हो बात को। आपको ये पार्ट नहीं लिखना है, बस आपको ये दोनों पार्ट्स करने हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसके बी पार्ट में 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखो, कह रहे हैं हमारे पास 32,893, राइट। तो इसे क्या करना है, 975 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, है ना, ये आपको इंस्ट्रक्शन है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, आपको ये पार्ट करने हैं। तो 5 से पहले आप इन सभी में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसको करोगे तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपके पास, यहाँ पे 0 को या तो आप 0 लिख दो या फिर कट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। क्योंकि आपको इस सभी डिजिट में 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 क्या 21 आ गया ना, इस तरीके से हमको करना है। फिर इससे 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आप देखो इसकी कहानी खत्म। अब फिर 9 से करना है, तो 1 0 ये भी आप इसको हटा दो, चाहो तो ये क्रॉस आ जाएगा। 0 0 आप हटा दो, नहीं तो आप पूरे से कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए पहले हमें 7 से करना है, फिर 9 से करना है ओनली। ये आप 100 वाले पार्ट को हटा दो, ये सब को हटा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, राइट। तो 9 से आप क्या करोगे, 9 से सभी मेरे को मल्टीप्लाई कर दो कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो 3 2 8 9 3, इसको क्या करो 9 से मल्टीप्लाई करो। तो 9 से मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा तो अब आपने 5 से कर दिया, 7 से कर दिया, 9 से कर दिया, अब तीनों नंबर्स आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो ऐड आपको पता है, इससे ऐड कर दो, फिर ये ऐड हो जाएगा, फिर ये ऐड हो जाएगा, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये और फिर आप पढ़िए, तो ये आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से फील आ रहा होगा कि कैसे हम 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
कैसे हम 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इवन कैसे 4 डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम अभी समझेंगे। सेम बच्चों ऐसे ही प्रोसेस है, आपको 1 डिजिट दे दे, 2 डिजिट दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कितने भी बड़े दे दे, प्रोसेस यही होता है। इसी प्रोसेस से क्या करना पड़ता है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है ना। चलिए तो देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 5 में देखो आपको 4 डिजिट दे रखा है, 4 डिजिट को 4 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करेगा। कई बच्चे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं कि सर हमें तो आता ही नहीं, हम तो 2 डिजिट का सीखे, हमने तो 1 डिजिट का सीखे, आप 4 डिजिट का दे रहे। वेट बच्चों, आपको आसानी से अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स सी, देखो 2892 को हमें क्या करना है, 9760 से। तो पहले क्या करेंगे, हमने बताया क्या कि ये जो है ना, ये इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, ये आपको इंस्ट्रक्शन से समझाया जा रहा है कि कैसे आपको करने हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 से सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 से किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट बिकम्स 0। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में भी समझाया था। तो ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें 6 से क्या करना है, सभी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये बच्चों क्रॉस है, आप समझिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ 60 दे रखा है इसलिए इन्होंने 0 ले रखा है। तो इसको खत्म करो 0 को, ठीक है। ये चीजें खत्म हो गए, ओके। अब क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे देखो 2 0 लेना है, तो आपको इसे भी क्रॉस करना है, इसे भी क्रॉस करना है, समझने के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे 700 से। सर कहाँ 700, जिसमें कहीं देख ही नहीं रहा है, बट बाय डिफॉल्ट है, बट अभी आप उसकी फील मत लो, है ना, आप डायरेक्ट 7 से समझो। तो 7 से करोगे मल्टीप्लिकेशन तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो ये खत्म हो गया, अब 9 से करना है। तो ये इस 0 को कैंसिल करो आप, है ना, 3 0 खत्म करो, क्योंकि 3 0 है ना, इसलिए 3 0 खत्म कर दिया। अब 9 से मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आया क्या कि हमने क्या किया, पहले 0 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी नंबर में, ठीक है। फिर एक डिजिट छोड़ के हमने 6 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो जो रिजल्ट आया वो लिख दिया। फिर सेम प्रोसेस 7 का किया, फिर सेम प्रोसेस 9 का भी किया। अब क्या करेंगे, अब इस चारों नंबर को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सभी को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो है ना बच्चों, ये रिजल्ट आपका आएगा। ये आपको एडिशन पता है, ऐसे करना है, ये एडिशन हो जाएगा, ये एडिशन हो जाएगा, ये एडिशन हो जाएगा, ये और ये, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आया। तो ये आपका एक इंस्ट्रक्शंस था, आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे शॉर्टकट मेथड भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, शॉर्ट मेथड, जो मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि आप इसको नेग्लेक्ट करो, इसे आप माइंड में मत रखो, आप डायरेक्ट करो। देखो जैसे मैंने अभी बताया, 0 से मल्टीप्लाई करके ये लिखा, ठीक है। फिर उन्होंने 6 से मल्टीप्लाई करके लिखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 डिजिट है ना, इसलिए 2 0 लिखा है। 7 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट होता है, 3 0 लिख देते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। तो 0 के जगह पे आप क्रॉस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से, ठीक है। तो फाइनल देखो ये रिजल्ट आया। तो ये आपका क्या था, शॉर्ट मेथड्स था। तो आई होप आपको 2 डिजिट का, 3 डिजिट का और 4 डिजिट के नंबर समझ में आ गया, क्लियर हो गया, अच्छे समझ आ गया। तो कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर, अब हमें 2 डिजिट का या 3 डिजिट का या 4 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन इजीली वे में और आसानी से हम कर पाएंगे, ठीक है। चलो तो एक और एग्जांपल्स है, तो उस एग्जांपल को भी देख लेते हैं कि क्या है। देखो अब है बच्चों, आपको 4 डिजिट के नंबर जो है प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे। एक एग्जांपल और दिया है यहाँ पे, देखो कह रहा है कि 39,567 बाय 6,094। तो आप यहाँ पे देखो ये लॉन्ग मेथड से भी आपको समझाया हुआ है ना। तो वही पार्ट आपको यहाँ पे स्किप कर दो, इसी को यहाँ पे देखो शॉर्ट मेथड से समझाया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग करके समझाया जा रहा है। तो आप चाहो तो इसी को समझो, चलो कोई नहीं। देखो पहले आप क्या करोगे, इस डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इस 0 को खत्म करो, ठीक। अब क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर में, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इस 0 को खत्म कर लो, 2 0 को खत्म करना है। फिर 0 से करोगे तो क्या होगा, 0 से ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज बता रखे हैं कि 0 से किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो रिजल्ट बिकम्स 0, राइट। तो 0 आ गया, ठीक। 3 0 खत्म, 1 0 2 0 3 0। अब क्या करना पड़ेगा कि इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करो, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने चारों डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। अब देखो इन सभी को ऐड करो, फिर ये इसको ऐड करो, फिर ये ऐड करो, फिर ये, आफ्टर दैट आफ्टर दैट आफ्टर दैट दैट एंड दैट, राइट। तो फाइनली ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। और डायरेक्ट आपको करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
39,567 को 6,094 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो एक तरीका था कि आपको एक लंबे प्रोसेस से आपको सॉल्व करना था, या फिर आप इस तरीके से करोगे तो वैसे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चों, ऐसे में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन करना, या फिर कोई कैलकुलेटर से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से आप करते हैं ना, तब आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मली करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए इस तरह से करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आंसर फाइनली आएगा। ठीक है, तो क्लियर आया समझ में? क्लियर हो गए? ओके। अब देखो एग्जांपल नंबर 7 में एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है। क्या है देखिए, स्काई ट्रिप्स ट्रेवल्स चार्ज इतना रुपीज। ठीक है, कह रहे हैं स्काई ट्रिप्स ट्रेवल जो है 83,567 for 7 डेज का लेता है। ठीक है, ट्रिप ऑफ द जापान पर कह रहे पर पैसेंजर्स इफ 8,680 पैसेंजर्स टेक दैट ट्रिप इन ईयर्स, हाउ मच हैज द ट्रेवल्स एजेंसी अर्न ड्यूरिंग दैट ईयर। मतलब क्या कह रहे, देखो 7 डेज का जो है ना इतना रुपीज लिया जा रहा है। ओके, अच्छा अब हमें क्या कह रहा है कि एक साल का कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ वन पैसेंजर, एक पैसेंजर का जो कॉस्ट है ना बच्चों वो क्या है 83,567। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 8,680 पैसेंजर का कॉस्ट कितना होगा, तो इसे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, खत्म बात कहानी है ना। तो क्या हो जाएगा 83,567 को क्या करोगे 8,680 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो इन्होंने क्या किया है, जीरो के स्किप कर दिया। क्यों, जीरो से मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है, जीरो ही आता है, तो फिर इस जीरो को हटा दिया है, आगे एक जीरो लगा देंगे, वो देखो लगा रखा है वैसे। तो पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। यही चीजें तो मैं अभी आपको समझाते आ रहा हूं, है ना। फर्स्ट 4 एग्जांपल से आपको 4 समझाया, 5 समझाया, 6 समझाया, 7 में भी यही क्वेश्चन है, तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। मतलब एक साल में उन्होंने कितने करेगा 70 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 72 करोड़ 53 लाख 61,560 ड्यूरिंग दैट ईयर्स। तो उस ईयर्स में वो एजेंसी इतने क्या करेंगे, पैसे अर्न करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो कुछ आपको नोट्स दिए हैं कि आपको इस तरीके से कैसे ड्रॉप ऑफ करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये चीजें हैं, आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे तो मैंने अभी समझाया ही आपको कि 4 डिजिट को कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है ना, जो मैंने पीछे करवाया ना आपको, उसी के बेसिस पे आपको ये चीजें असाइनमेंट्स है। जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 2 डिजिट नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसी के बेसिस पे आपको चेक कर रहा है कि क्या आपने सीखा है या नहीं, आपको आता है सॉल्व करना या नहीं। उसके बेसिस पे आपको ये क्विक असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ये आपको देखना है। अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी करवाया है ना, एग्जाम्पल जो करवाया ना, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप इसे खुद सॉल्व करो और फिर आप चेक करो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट, मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। राइट, आप अगर पहले से वीडियो को रोक दो और खुद सॉल्व करो एक बार। राइट, ट्राई तो करो। राइट, जिससे कि आपको कुछ आएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। चलो, तो मैंने बच्चों सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको कम टाइम में मैं ज्यादा बातें को समझा पाऊं और एक्यूरेट चीजें को लिख पाऊं आपके सामने। ठीक है ना, तो ये चीजें आप यहाँ पे देखिए। राइट, तो हमने क्या किया, आपको यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या था 44,08,823। इसको क्या करना है 185 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, ये वाले 5 से, तो ये रिजल्ट आया। ठीक है, उसके बाद हमने एक डिजिट को क्रॉस करा, फिर क्योंकि एक डिजिट क्रॉस था तो इसलिए हमने इसको क्रॉस किया। अब देखो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्रॉस करना है, फिर 1 से करेंगे तो एज इट इज ये डिजिट आ गया। तो हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया पहले इस नंबर को, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को, और इस तरीके से हमने अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद क्या किया हमने, फिर इनको ऐड किया। आप चाहो तो यहाँ पे एडिशन लिख दो, एडिशन का सिंबल्स यहाँ पे डाल दो, हमने डाल दिया। अब आप इसको ऐड करो तो ये 5 आ जाएगा, फिर इसे ऐड कर दो, फिर इसे ऐड करो, फिर इसे ऐड करो, फिर इसको,
फिर इसको एंड फिर इसको, फिर आपका फाइनली जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ आया कि नहीं? तो आप इसे चेक कर लो कि आपका आंसर यही है या नहीं। अगर ये नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक किया होगा, जिसकी वजह से ये आंसर आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड पार्ट्स में देखो। 7,585 को क्या करना है, 1024 से मल्टीप्लाई करना है। तो करना है क्या, वही पहले सेम, पहले 4 से इस नंबर में मल्टीप्लीकेशन करो तो ये लिख दिया, फिर 2 एक क्रॉस करना है, फिर 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, फिर 0 से तो वही नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 से करोगे ये नंबर आ गया। अब आपको यही अरेंज करने में कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये अरेंज कैसे करेंगे। तो ये अरेंज बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ गया है ना, ये जो रिजल्ट है इसका नंबर आ गया हमारा। ठीक है, तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आप चेक करो कि आपका सेकेंड जो क्वेश्चन था उसके आंसर ये आया है या नहीं। अगर नहीं आया है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक किए होंगे, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखो। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं 6098 को 4140 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में तो क्या होगा, 0 होगा। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, फिर 1 को हमने क्रॉस किया क्योंकि 1 से हमने ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा इन सब में। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये रिजल्ट आएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद बच्चों मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम था तो मैं इस तरीके से अरेंज किया हूँ, आप समझ लेना। 0 को इससे किया है, 0 से ऐड किया ये आ गया, 2 और 0 ऐड करेंगे ये आएगा, 9 और 8 को इस तरीके से किया, ये वाला पार्ट यहाँ लिखा, ये वाला पार्ट इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा ये रिजल्ट आया, कितना आया, 1 2 3, यहाँ कॉमा लगाई कॉमा, ये आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 25 करोड़ हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद देखो 1 2 3 2 डिजिट आ जाएगा। अच्छा 25 करोड़, अच्छा गलत है, यहाँ पे 2 करोड़ हो जाएगा। कॉमा भी जो क्या इंडियन सिस्टम में होता है ना बच्चों, तो इस तरीके से कॉमा नहीं लगाया जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा सा समझिए, फील रखिए इन चीज़ों का। अब देखो क्या है, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट का, तो 2,52,45,720 दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्विक असाइनमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये मैंने जो कंसेप्ट बताया कि किसी भी 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिजिट कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये सारी बातें क्लियर हो गए अच्छे से, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।